कार्टून पर भी जवाब, और साथ ही तो फिर क्या हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाएगी इस बार कांग्रेस पार्टी? सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि आपने अंदरूनी चुनाव कराया या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर आप बरस रही हैं इस सरकार पर, उन वजहों से क्या तख्ता पलट हो पाएगा गुजरात और हिमाचल में? दोनों का जवाब। मैं तख्ता पलट की भी बात करूंगी और उनकी बात का जवाब भी दूंगी। ये एक फोटो देखिए, हिंदुस्तान अखबार की फ्रंट पेज की फोटो है। 37 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था यूपी पेट में। सरकार इतना भी बंदोबस्त नहीं कर पाई कि वो सुरक्षा से जाकर एग्जाम दे सके। पेट, पीईटी पेट और मौत, जो लोग भी ये शो देख रहे हैं, पीईटी पेट और मौत जाकर गूगल पर टाइप करिए और आपको लगातार पता चलेगा कितने लोगों की अभी तक मौत हो गई है जो पेट का एग्जाम देने गए थे, क्योंकि इतनी वहां पे बद इंतजामी थी। कोई ट्रेन से गिरा, कोई बस से गिर के किसी की मौत हुई, क्योंकि बच्चे इस हालत में थे। और ये सिर्फ अभी तक ये दक्षता है, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, ये पात्रता देगा कि आपको नौकरी मिल सकती है। ये इनकी असलियत है। यहां पर तो शिवदयाल जी की जो ट्रेन से गिरकर मौत हुई उसका जिक्र है। तमामों पेट प्लस मौत कर लीजिएगा, आपको तमामों वो मिल जाएगा। मां के बारे में जो इन्होंने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। किसी की मां का भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और मुझे बिल्कुल लगता है कि मां, पिता, पत्नी, बच्चों को इससे बाहर रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों को बाहर रखकर जितना आपको आक्षेप लगाना है लगाइए, लेकिन उसी हिसाब से फिर मैं पलटकर यह भी पूछूंगी कि जब आप राहुल गांधी की बहन की लड़की को उसके साथ दिखाकर घिनौनी और गंदी बातें करते हैं, तो क्या ये माफी मांगेंगे? एक भतीजी जो लड़की के स्वरूप है, बेटी के स्वरूप है, क्या आप माफी मांगिएगा? क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है? उनको जर्सी गाय कहने वाले और हाइब्रिड बछड़ा कहने वाले प्रधानमंत्री इस देश से माफी मांगेंगे? मां बेटे की पवित्रता को हाइब्रिड बछड़ा और जर्सी गाय कहने पर आप माफी मांगेंगे? वैधव्य झेलती एक औरत को कांग्रेस की विधवा कहने के लिए आप माफी मांगेंगे? इस बात का जवाब दीजिए। और जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरी और आपकी बदसलूकी की बात नहीं है, ये कुछ रिश्तों की अहमियत और रिश्तों की बदसलूकी की बात है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा और उस सवाल का मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन उस जवाब को देने से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, और ये चीज पूछनी जरूरी है। अभी पूरन चंद जी की कश्मीरी पंडित थे, बेरहम उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या उनकी हुई। लगातार कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्या करी जा रही है। ये सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? ये सरकार क्यों नहीं सवाल पूछती है? ये सरकार जो कश्मीरी पंडित आंदोलन कर रहे हैं, जो तब से धरने पर बैठे हैं, उनके पास नहीं जाती, उन पर लाठियां बरसाती है। ये मैं जानना चाहती हूँ। और आप कार्टून की बात करते हैं, इस देश को कार्टून बना दिया आपने। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आज दुनिया, वर्ल्ड बैंक ने 4 बार, IMF ने 2 बार, फिच ने, कितने लोगों ने हमारी ग्रोथ एस्टिमेट को काटा। आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं वो इस देश के मुद्दे हैं, और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उसी को देखकर भाजपा बौखलाई हुई है। मैं इनको ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहती हूं, लेकिन रोज सवेरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए। बेचारे इतने घबराए हुए हैं कि ऑफिशियल तौर से ट्रोल बन चुके हैं। रोज सवेरे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक दुष्प्रचार करती हुई फोटो लगाकर कुछ कुछ सही गलत लिखते हैं, और फिर लोग ही उनको इस बात का जवाब देते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है कि आपको रोज भारत जोड़ो यात्रा की बात करनी है, आपको रोज उस पर तीखा टिप्पणी करनी है? ठीक है, अरे भाई घबरा गए हैं आप लोग भारत जोड़ो यात्रा से। निकालिए, जोड़िए इस देश को, लेकिन आप जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए, विचलित हैं, बौखला गए हैं, और आएंगे अभी। तमाम मुद्दे भी गिनाए, आप लोगों के महिला सम्मान पर सवाल खड़ा किया, और इसी के साथ कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से इतने आप लोग घबरा गए हैं कि ट्रोल पार्टी बन गए हैं। देखिए अंजना जी, ये पहली बार तो नहीं कह रहे हैं। आप याद करिए, जब एक वो क्या नाम था उसका, खाट यात्रा, वो राहुल गांधी खटिया वटिया उठाकर उन्होंने यात्रा निकाली थी वहां पे अमेठी में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये रोज कहते थे मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी वाले बहुत डर गए हैं खाट यात्रा से। बाकी बाद में पता चला सारे खाट फाट उठा करके लोग भाग गए, राहुल जी अकेले रह गए हैं। और उसके बाद वो क्या हुआ, तो 2 अच्छे लड़के, हाँ ये 2 अच्छे लड़के निकले थे साइकिल पे बैठ के, रोज बोलते थे
मोदी जी डर गए हैं, बीजेपी वाले डर गए हैं, दो अच्छे लड़के निकले हैं, अब तो देश की राजनीति बदल जाएगी, उत्तर प्रदेश में जलवा ही जलवा होगा। फिर क्या हुआ? ये दो अच्छे लड़के भी भाग गए, कुछ नहीं हुआ। फिर अब ये क्या, भारत जोड़ो। देखिए अंजना जी, ये मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूएल नहीं है। ये प्रवक्ता बेचारे आके बहुत जोर चिल्ला चिल्ला के भाषण करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। अब फ्यूएल ही नहीं है मिसाइल में, अब कितना भी मिसाइल को धक्का दे के थोड़ी आप भेज दीजिएगा चांद तक। धक्का देके मिसाइल चलता नहीं है, साइकिल थोड़ी है। तो देखिए ये कुछ होने वाला नहीं है। चलिए उनको अगर खुशी मिलती है ये बोलते कि हम डर गए हैं तो यही सही। दूसरा विषय गंभीरता के साथ अंजना जी कश्मीरी पंडितों के विषय में बताया गया। अंजना जी आज कश्मीरी पंडितों के विषय में देश में चर्चा हो रही है। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए। क्यों विस्थापित हुए, किस मानसिकता के कारण ये जो जिहाद हुआ, क्यों ये जिहाद हुआ, उसको कौन संभाल के रखा हुआ था, उसको प्रोत्साहित कौन कर रहा था, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर नेहरू नहीं होते तो जो कश्मीर की मूल परेशानियां हैं वो नेहरू के कारण ही है। ना होते नेहरू तो कश्मीर की प्रॉब्लम ही ना होती। अपने परिवार और अपने कारण से नेहरू ने ये कश्मीर के प्रॉब्लम को जन्म दिया और कांग्रेस के बाकी परिवार के सदस्यों ने, गांधी परिवार के सदस्यों ने इसमें आग लगा करके रखी। आज इसका नतीजा है। जब अनुच्छेद 370 हटा रहे थे, पार्लियामेंट में अमित शाह भाषण कर रहे थे, उस समय इनके एलओपी अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर बोल रहे थे, आपने पाकिस्तान से पूछा, ये तो बायलैटरल मामला है, आप कैसे हटा सकते हैं बिना पाकिस्तानियों से पूछ करके? आपको पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा। जो लोग पाकिस्तान की कवायद करते हैं, पाकिस्तान में जाकर राहुल जी के कहने पर कहते हैं कि मोदी की सरकार को हटाना होगा, वो यहां आकर आंसू बहा रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू। अंजना जी, अगर कश्मीरी पंडितों के विषय में, कश्मीर की धरती के विषय में किसी ने सोचा है तो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। इसलिए यह विषय कार्टून का नहीं है, ये गंभीर डिबेट का विषय है और जनता जानती है, कश्मीरी पंडित बंधु जानते हैं जो आज कश्मीर में हो रहा है। आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे अगर न्याय नहीं मिलेगा, अनुच्छेद 370 नहीं आएगा तो ऐसा ही चलता रहेगा। ये जो मानसिकता है ना प्रूफ करने की कि अनुच्छेद 370 हटाया तब ये इसी प्रकार से मारकाट मचता रहेगा, कहीं ना कहीं यही राजनीति अनुचित है, इसी से बचना है। ये एक मानसिकता है और इस जिहाद की मानसिकता को बहुत अलग तरीके से सॉल्व करना है।